अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं तमाम वीवर्स को अपने यूट्यूब चैनल प्लांट गार्डनिंग में खुश आमदीद कहता हूं। आज की जो वीडियो है वो है साग की केयर और ग्रोथ के बारे में कि साग को किस मिट्टी में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और इसका पौधा किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसको किस जगह पर लगाना चाहिए और इसके अलावा इसकी हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो इसी बारे में है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीवर, साग के पौधे को इंग्लिश में मस्टर्ड प्लांट कहते हैं और उर्दू में इसको साग और पंजाबी में भी इसको साग कहा जाता है। और गांव के लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों के अंदर तकरीबन हर घर के अंदर साग को पकाया जाता है। वीवर, साग के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए ऐसी मिट्टी का इंतखाब करें जिसमें 10 से 20% तक खुश्क गोबर की खाद हो और 20 से 30% तक रेत हो और बाकी सब गार्डन सॉइल होनी चाहिए। और गार्डन सॉइल भी ऐसी होनी चाहिए जो नरम और भुरभुरी हो, क्योंकि नरम और भुरभुरी मिट्टी के अंदर सीड ना सिर्फ आसानी के साथ जर्मिनेट हो जाते हैं बल्कि सीड जर्मिनेट होने के बाद पौधे की जो जड़ें हैं उनको फैलने के लिए नरम जगह मिलती है और जितनी ज़्यादा जड़ें फैलती हैं उतना ही पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो इसलिए साग के पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए ऐसी मिट्टी का इंतखाब करना है जो नरम और भुरभुरी हो। वीवर, मस्टर्ड प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए इनके सीड को इस तरह लगाया जाए कि इनके दरम्यान 1 से 3 इंच का फासला रहे। तो जब हम इनके सीड लगाते हैं तो 4 से 5 दिन के बाद इसके सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तमाम सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएं तो फिर चेक करें, अगर पौधे जो हैं वो करीब करीब हैं तो उनके दरमियान मुनासिब फासला कायम रखने के लिए पौधों की छदराई कर दें। छदराई करने से एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान मुनासिब फासला कायम हो जाएगा। अगर आप छदराई नहीं करते तो पौधे करीब करीब होने की वजह से इनकी जड़ें मिट्टी से मुनासिब खुराक और पानी हासिल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी। तो साग की बेहतर ग्रोथ के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान 1 से 3 इंच का फासला होना बहुत ज़रूरी है। वीवर्स, गोडी जो है वो किसी भी पौधे के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन मस्टर्ड प्लांट जब एक दफ़ा लगा दिए जाएं तो इनको किसी किस्म की गोडी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ उग आती हैं। तो इनको ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि जब आप इसको पानी दें तो पानी देने के कुछ देर के बाद इसमें मौजूद जड़ी बूटियों को हाथ की मदद से जड़ समेत निकाल दें। तो ऐसा करने से आपके जो मस्टर्ड प्लांट के पौधे हैं वो जड़ी बूटियों से पाक हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन जड़ी बूटियों को नहीं निकालते तो कुछ दिनों के बाद ये जड़ी बूटियाँ इन पौधों की खुराक हासिल करके बड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से मस्टर्ड प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या मुतासिर हो जाएगी। तो वीवर, मस्टर्ड प्लांट की ग्रोथ के लिए इनमें मौजूद जड़ी बूटियों का निकालना बहुत ज़रूरी है। वीवर्स, पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो इनको अपनी खुराक तैयार करने में जिन अवामिल की ज़रूरत होती है उनमें धूप भी एक अंसर है जो पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मस्टर्ड प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां इसको 6 से 8 घंटे तक बराह रास्त धूप मिले। चूँकि मस्टर्ड प्लांट एक पत्तों वाली सब्ज़ी है, इसको आप दीवार के साथ भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इसको ऐसी जगह पे भी लगा सकते हैं जहां दिन में कुछ देर के लिए धूप आती हो और कुछ देर के लिए छाँव रहती हो। वीवर, मस्टर्ड प्लांट का पौधा जिन्स ब्रासिका से ताल्लुक़ रखता है और इसका फैमिली नेम ब्रासिकाशिया है। चूँकि ये सर्दियों की सब्ज़ी है तो इस पे कोरे यानी फ्रास्ट का कोई असर नहीं होता, बल्कि ये कोरे के दिनों में भी अपनी ग्रोथ जारी रखता है। इसके पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं तो इन पर येलो कलर के फ्लावर निकल आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनकी पॉलिनेशन खुद ब खुद नहीं होती बल्कि बैरूनी ज़राए के ज़रिए से होती है। यानी जब एक शहद की मक्खी एक मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर बैठती है तो इसके ज़रिए से इनकी पॉलिनेशन होती है और पॉलिनेशन के बाद बीज बनने का अमल शुरू हो जाता है। वीवर्स, अगर पानी के हवाले से बात की जाए तो मस्टर्ड प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सर्दियों की सब्ज़ी है और सर्दियों के अंदर धूप की शिद्दत जो है वो कम होती है और टम्परेचर भी जो है वो कम होता है। तो इसको 6 से 7 दिन के बाद पानी दे देना चाहिए। यह एक तरीका ये है कि जिस मिट्टी में आपने मस्टर्ड प्लांट लगाए हुए हैं उस मिट्टी को चेक करते रहें। अगर नमी मौजूद हो तो पानी रहने दें, अगर नमी मौजूद ना हो तो पानी दे दें। वीवर, मस्टर्ड प्लांट के जो पौधे हैं इन पर हशरात का हमला बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। अगर कभी मस्टर्ड प्लांट के पत्तों पर हशरात या कीड़े मकोड़ों का हमला हो
तो उससे बचने का एक तरीका तो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पौधों को पत्तों को चेक करते रहें। अगर कहीं जो है वो कीड़ा मकोड़ा नज़र आए तो उसको हाथ की मदद से अलग करके तलफ़ कर दें। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। तो इस तरीक़ा से भी जो है आप अपने पौधों को हशरात और कीड़े मकोड़ों से महफूज रख सकेंगे। तो वीवर्स, अब मैं बात करूँगा इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में कि इसकी हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए। तो मस्टर्ड प्लांट की हार्वेस्टिंग जो है वो फूल निकलने से पहले कर लेनी चाहिए। फूल निकलने से पहले वीवर्स, अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस वक्त इसका ये जो तना है ये नरम होगा और ये भी साग का सालन बनाने में इस्तेमाल होगा। और इसको शामिल करने से साग का जो जायका बनेगा वो बड़ा मज़े का और बहुत उम्दा होगा। लेकिन वीवर्स, अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग फूल निकलने के बाद करते हैं तो उस वक्त जो है इसका तना सख्त हो जाएगा। तना सख्त होने की वजह से ये साग के सालन बनाने में इस्तेमाल नहीं होगा। तो उस वक्त साग के जो सालन का मज़ा बनेगा वो उस जैसा नहीं बनेगा जैसा कि इसके तने को शामिल करने पर बनेगा। तो इसलिए वीवर, साग का जो पौधा है इसको फूल निकलने से पहले हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। सो वीवर, ये थी मेरी मस्टर्ड प्लांट की ग्रोथ और केयर के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।